बच्चा पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे उसका कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, इस बात को पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं और तुम लोग को जो भी डाउट हो, जो भी दिमाग में आए बात, वो ज़रूर पूछो, क्योंकि तुम पूछोगे तो तुम्हारा यदि डाउट आता है तो वो क्लियर होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट फंक्शन, देखो गिवन क्या है, f(x) गिवन है, ध्यान समझो क्या दिया हुआ है, f(x) गिवन है क्या 5x - 3 और कहता इज कंटिन्यूअस, कहता प्रूफ कीजिए कंटिन्यूअस है ये 3 पॉइंट पर, एक बार x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर। तो तुम लोग पॉइंट बताना, हम एक एक करके। जब यदि ये बोला ये कि एट किस पॉइंट पे, फर्स्ट में किस पे बोला कंटिन्यूअस है, x = 0 पे। देखो हम ये कहे थे, पकड़ाना बाद में, हम ये कह रहे थे कि जब f(x) गिवन हो और जैसे x = 0 पर और f(x) का मान सिचुएशन पे ना दिया हो, जैसे होता ना कि 0 से बड़ा के लिए अलग, 0 से छोटा के लिए अलग, ऐसा नहीं हो, तो हम लोग एक सिंपल फॉर्मेट का बात किए थे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो पहले, कि वैल्यू ऑफ फंक्शन किस तरह से निकालते हैं। 0 पे बात करते हैं तो f(0) निकालो, f(0) क्या हो गया 5 × 0, बोलो तुम लोग भी -3, मतलब -3 आ गया। इसका मतलब f(0) जो है फिनाइट नंबर है, नंबर आ गया कुछ ना कुछ परिमित, तो फिनाइट नंबर है, इसका मतलब ये इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो यदि वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो हम लोग एक लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) का वैल्यू क्या है, बोलो बच्चा 5x - 3 और x टेंड्स टू 0 है तो 5 × 0 - 3, इसका मतलब क्या हो गया -3। एक और बात बोले था राइट हैंड लेफ्ट में कि हम लोग 2+ को 2 क्यों रखते हैं, ये भी आज हम तुमको बता देंगे, है कि नहीं। इसका मतलब देखो कि ये इसलिए ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है f(x) और f(0) ये दोनों इक्वल आया, देखो ना, ये x बराबर 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान और f(0) का मान बराबर है, तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। द फंक्शन इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = अब क्या करना है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, एट, बोलो बच्चा, अरे बच्चा वहाँ से x = -3। आज भी फास्टिंग है क्या तुम्हारा, f(-3) रखो इसमें f(x) में, तो 5 - 3 -3 -15 -3 कितना होगा -18। ये भी फिनाइट नंबर है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ भी इसके लिए लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) = लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) का वैल्यू क्या हो गया 5x - 3, 5x - 3, देख रहे बच्चा। अब यहाँ पर ये निकालो इसका 5 × -3 -3 -15 -3 क्या हो गया -18। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) क्या आ गया -18। अब देखो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू -3 और f(x) = f(-3) के इक्वल हो गया -18, तो इसीलिए बोलेंगे दैट इज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = -3। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = बात को समझ रहे हो। अब एक बच्चा हुआ है किस पर, 5 पर, वो तुम खुद कर लेना। अब आओ देखो,
अब यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ये भी वही है, देख लो क्या गिवन है बच्चा। गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, बोलो 2x² माइनस 1, और कह रहा है क्या एट x इक्वल टू 3 पर। ये बताइए कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस बोलेंगे या नॉट कंटिन्यूस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो देखो पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस ही होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो है क्या है, f ऑफ, पहले 3 निकाल लो, 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 × 3 3 जा 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 क्या हो गया बच्चा 17। ये आ गया f ऑफ 3। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन फिनाइट है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, फिनाइट है। तो फिनाइट है इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x² माइनस 1, यही ना भाई। तो 3 रख दो, कोई फर्क, कोई अलग बात ही नहीं यहाँ। तो यहाँ पर जब हम लोग 3 रखेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9, 18 माइनस 1, ये भी तो आ गया क्या 17। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 17, दैट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, बात समझ रहे भाई, लिखो, नहीं समझ रहे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखो। अब एक बच्चा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में बोला कि इसको बताइए सर, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। बोलता है कि कांस्टेंट फंक्शन, बोल रहा चेक कीजिए कि जो कांस्टेंट फंक्शन है किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ये किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड होता है। ये कैसे बोल रहे हैं, किस बेसिस पर, हम जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, ग्राफ पढ़ते हैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, ध्यान समझो। यहाँ तो दे दिया है एफ एक्स इक्वल टू क्या के, कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम ये बता रहे हैं तुमको कि ये ग्राफ है, ये तो के अभी ना पॉजिटिव नेगेटिव हमको नहीं पता है, तो हम अपने मन से ऊपर मान लेते हैं। लेकिन वो जब पॉजिटिव है कि नेगेटिव उस पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ ऊपर रहेगा कि नीचा। हम पॉजिटिव मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे मान लेते ये के है, ये एफ एक्स बराबर क्या है के है, जिसको वाई भी बोलते हैं। एफ एक्स को क्या बोलते हैं वाई भी बोल देते हैं, एफ एक्स को क्या बोलते हैं वाई। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान समझना, ये ओरिजिन है। हम ये कह रहे हैं कि ये एक्स का तुम कुछ भी वैल्यू लो, 0 लो फिर भी के, 1 लो फिर भी के। इसका मतलब कि x का कोई भी वैल्यू लो तुम, क्या होता है ये ग्राफ चेंज नहीं होगा x का तुम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट फंक्शन जो है एवरी रियल नंबर पे क्या है डिफाइंड है। अब ये देखते हैं कि ये डिफाइंड तो है, अब ये देखते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो लेट सी बी द रियल नंबर, सी बी द रियल। ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड एवरी रियल नंबर, क्या बोल सकते हैं द कांस्टेंट फंक्शन, वी नो दैट द कांस्टेंट फंक्शन is defined every real numbers, ठीक है। अब हम ये मान लेते, चूँकि हमको यहाँ कंटिन्यूस दिखाना है कि लेट फंक्शन इज कंटिन्यूस सी, मतलब लेट सी बी द रियल नंबर, सी बी द एनी रियल नंबर। कोई पॉइंट ना पूछ रहा है, एक हम पॉइंट ले लिए सी जो रियल नंबर है। अब इस पे चेक कर लेते हैं ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो हम लोग पॉइंट आ गया क्या, अब एट एक्स इक्वल टू क्या सी। रे बच्चा अब हम फंक्शन निकालो, हम क्या बोले थे एफ ऑफ एक्स है क्या कितना
सी, कोई है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, के ना है, के एफ एक्स क्या है, के। इसका मतलब एफ ऑफ सी पॉइंट पे भी क्या होगा, के ही होगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी पॉइंट रखने के बाद के का वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा, तो सी पे भी क्या होगा, मतलब बदलेगा। अब इसका मतलब ठीक है। अब हम लोग लिमिट इस पे लगा लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी पे बात कर रहे हैं, सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट के। अब के का कोई भी कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, लिमिट में पढ़ चुके हम लोग, तो ये आ गया के। इसीलिए बोलते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू के। तो इसीलिए बोलते हैं दैट इज फंक्शन एफ एक्स इज continuous at x equal to every real number, at every real number या any real number। बात को समझ रहे हो। अब देखो एक ही इसी में निपट जाएगा। एक्सरसाइज में आओ, 3 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज में कहाँ पे आओ, 3 नंबर क्वेश्चन पे आओ। एक्सरसाइज में 3 नंबर, एक्सरसाइज का 5.1 का 3 नंबर में जाओगे तो देखो 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम फर्स्ट तो ये दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ये तो आराम से लेट कर लेंगे कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन इज मतलब पोलिनोमियल फंक्शन जो है डिफाइंड होता है, या नहीं तो हम चेक कर लेंगे कि लेट सी बी द रियल नंबर है, रियल नंबर पे चेक कर लेंगे, ये कर लेना। बी भी वही है 1/x माइनस 5 कर लोगे। सी देखो, ये सी का हम थोड़ा करते हैं, तो सी नंबर में ये नंबर हुआ, सी नंबर में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय एक्स प्लस 5, और ये बोला एक्स नॉट इक्वल टू -5। मेरा ये कहना हुआ कि पहले इसको तुम फैक्टर करो, ऊपर वाला के करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 एक्स प्लस 5। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो भी रूल छुटल बड़ा हुआ हम सब बताएंगे, हम जब पूरा पढ़ा लेते हैं, हर बात को तुमको सिखा देते, तब वो स्टेटमेंट लिखते हैं कि देखो ये था, तब तुमको पूरा फील आएगा, अरे ये तो पढ़ रहे थे, यही तो था, और वो दिखता है बच्चा को। अब यहाँ पर ये आ गया एफ एक्स, एफ ऑफ क्या आ गया, एक्स माइनस 5। देखो ये क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन को फर्क है, यदि हम लोग सॉल्व किए तो ये और 1 नंबर में क्या कोई फर्क, यहाँ भी एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, यहाँ भी दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे मान लेंगे, मान लीजिए इसको करना होगा इसी तरीक़ा से जैसे यहाँ माने लेट सी बी द रियल नंबर एट एक्स सी। एक बार एफ ऑफ सी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस 5, और लिमिट लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ भी सी माइनस 5 आएगा, दोनों बराबर आएगा। दिख रहा है, समझ रहा है, पता चल रहा है तुम लोग को। तो इस तरह का। अब मोड है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक सीरियल नंबर मान लेंगे तो मोडलेस रहेगा तो सी माइनस 5 आएगा दोनों के लिए, तो वो दोनों बराबरे होगा, तो वो भी नहीं समझ बात को। हम कह रहे हैं जैसे यहाँ पे जैसे दे दिया एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5, हम मान लेते हैं कि लेट सी बी द, हम ये सब अभी बताएंगे कि मोडलेस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सी बी द रियल नंबर, रियल एनी नहीं है रियल नंबर, ठीक है बच्चा, रियल नंबर है तो हम एट एक्स इक्वल टू सी पे बात करते हैं। यदि हम एफ ऑफ सी निकाले तो मोड ऑफ क्या होगा बच्चा, सी माइनस 5। कोई गिला सिकवा। अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी मोड ऑफ एक्स माइनस 5, यहाँ भी क्या आ गया, मोड ऑफ सी माइनस 5। देखो यही हम बोल रहे हैं, इसीलिए बात करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू मोड ऑफ सी माइनस 5 बराबर है, इसीलिए बोलेंगे इसीलिए दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एवरी रियल नंबर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, ठीक है।
ये बात है, इस तरह से कर सकते हो, देख भी सकते हो। वैसे एग्जाम नहीं बोला तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं होगा। तो कितना नंबर है क्वेश्चन? इसका आंसर भाई देखो, आंसर दिया है क्या? क्या दिया? आर कंटिन्यूस फंक्शन, बस हो गया। तो अब इसको जल्दी लिखो, 4 नंबर का बनाते हैं। देखो बच्चा, इसमें फंक्शन दिया हुआ है f(x = x पावर n) और ये वगैरह सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि x = n पर ये कंटिन्यूस है। x = n पर क्या है? कंटिन्यूस है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है? एट जो फंक्शन दिया उसको लिख लो। क्या दिया फंक्शन? x पावर n, और किस पॉइंट पर बात कर रहा है? n पर। तो पहले ये चेक कर लेते कि n पर डिफाइंड है कि नहीं। n क्या हो गया? n पे पावर n। n क्या हो जाएगा? और n इंटीजर है, इसका मतलब इंटीजर पे पावर इंटीजर वो डिफाइंड होता है। इंटीजर पर पावर इंटीजर क्या है? डिफाइंड है। तो हम ये कह रहे हैं बच्चों कि अब जो है इसका लिमिट निकाल लो। लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू n f(x) का वैल्यू क्या है? x पे पावर n, और n रखेंगे तो n पे पावर क्या हो जाएगा? n पे पावर क्या हो जाएगा? n। लिमिट x टेंस टू n और n पे पावर n, इसका मतलब हो गया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x = f ऑफ n। कोई गिला शिकवा? दोनों तो बराबर है बच्चा, n पे पावर n और इंटीजर पे इंटीजर है, इसका मतलब डिफाइंड है। क्या बोल रहे हो तुम? फंक्शन सर इनफिनिट नहीं हो सकता है इसमें, n का अगर नंबर ज़्यादा ले लें का वैल्यू। तुम चाह रहे हो कि इंटीजर है तो इंटीजर इन्फिनाइट ले लेते हैं। इन्फिनाइट ऐसा नंबर है जो कभी भी हम लोग नहीं उसको शामिल करते हैं। n सर अगर 20,000 ले लें तो भी तो तुम 20,000 भी ले लोगे तो 20,000 पे पावर 20,000 होगा, तो क्या फर्क? तो डिफाइंड है। वो इनफिनिट नहीं हो जाएगा। कैसे डिफाइंड है? 20,000 पे 20,000 पावर इन्फिनिट थोड़े ना होता है। लाखों पे पावर लाखों इन्फिनिट नहीं हुआ। इन्फिनिट इन्फिनिट है, उसको हम लोग शामिल ही नहीं करते हैं और उसको कोई देखा ही नहीं, फील किया है सब। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये क्या है? फिर इक्वल है, परिभाषित है, इसलिए बोलते सो f(x) इज कंटिन्यूस एट x = n पर। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का आ गया। तो 5 में क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज, ओहो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो गिवन क्या है? f(x) गिवन है बच्चा, क्या दिया हुआ है? देखो x कब? यदि x का मान 1 से छोटा है और बड़ा इक्वल भी है। ये 5 है इफ़ x का मान 1 से बड़ा है। इस सिचुएशन में ये बोला कि इन द फंक्शन f इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये कहता है कि आप बताइए कि 0 पे कंटिन्यूस है कि 1 पे है कि 2 पे है। तुम लोग बताते रहना पॉइंट, हम सब पे एक एक करके निपटा देते इसके बाद को। तो यहाँ पर एक बार सबसे पहला क्या बोला? किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है चेक करना? 0 पे। ध्यान समझना, कुछ बात फील करने वाला है। 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, 0.0000000, 0.00, ये वो भी 0001 इतना होता है 0 प्लस का मतलब। अब ये हम कह रहे हैं कि अब देखो हम कब बोल रहे थे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम 0 पे f(x) का कौन मान लेंगे, पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमको 0 पे 0 से बड़ा के लिए कुछ और, 0 से छोटा के लिए कुछ और आ सकता है। हम सोच रहे हैं अब आएगा कि नहीं वो देखेंगे। तो इस सिचुएशन में हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। इससे पहले जो कंसेप्ट बताए थे कि यदि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है या इज नॉट कंटिन्यूस। ध्यान समझना। तो हम एक बात कहते हैं कि यदि पहले x = 0 पे बात करोगे
कहो x बराबर 0 पर fx का मान क्या होगा 0 पर? 0 पर x, हाँ, x बराबर 0 पर हम fx निकालना चाहते हैं, राइट हैंड लेट में नहीं, हम मतलब हम fx निकाल चाहते हैं, fx क्या होगा 0 पर? 0 पर x हो जाएगा। बताओ, हम ये कह रहे हैं कि 0 जो है 1 से छोटा में आएगा कि 1 से बड़ा में आएगा? छोटा 1 से छोटा, चूँकि हम 1 से बड़ा करेंगे तो 2 3 कहीं 0 नहीं मिलेगा रास्ता में, और 1 से छोटा काउंट करेंगे तो 0 मिल जाता है। इसका मतलब fx का मान जब 0 से छोटा, x = 0 पर fx का वैल्यू क्या हो गया? x। अब देखो इसका मतलब यदि f(0) निकालेंगे तो ये क्या आ गया? 0। परिमित मतलब फिनाइट नंबर है, मतलब पॉसिबल है। हम ये कह रहे हैं बच्चा, अब तुम राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट। तो क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। हम ये कह रहे हैं, अब यही बात समझने वाला है इसमें। 0 प्लस का मतलब 0 पॉइंट, ये बताओ 0 प्लस बड़ा कि 1 बड़ा? 0 प्लस बड़ा कि 1 बड़ा? यहाँ हम लिखते हैं 0 प्लस बड़ा कि 1 बड़ा? 1 बड़ा। तो 1 बड़ा, इसका मतलब ये 1 से छोटा है 0 प्लस, 1 से छोटा है 0 प्लस, तो fx का वैल्यू क्या होगा? fx का वैल्यू x ही होगा, समझ रहा? 0 प्लस जो है 1 से छोटा है तो छोटा वाला आएगा ना, ये कंडीशन आएगा कि x का मान 1 से छोटा है तो ये होगा। इसीलिए हम इसका जो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है उसका वैल्यू क्या लेते हैं? x। अब हम क्या बोले कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, ये 0 प्लस को 0 रख दो, ये लिमिट में रख दोगे 0, यहीं पे रखना दो, यहीं आ जाएगा। ये 0 प्लस को 0 रखोगे तो ये तो 0 आ जाएगा। 0 प्लस को क्या रख देना? बोले थे 0 प्लस को 0 क्यों रखेंगे, वो भी बात हम बता सकते तुमको। तुम कहोगे हाँ बताइए सर, ये तो हो गया, इसको ऐसे ब्लॉक कर दो। अब हम ये बताते कि 0 प्लस को 0 क्यों रखते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके लिए तुमको बोले थे कल, फॉर कैलकुलेशन के लिए लिमिट, उसके लिए बोले थे इस चीज़ को लिखते हैं ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, ये रहता तो a प्लस 0 है तो 0 प्लस h। ये बात को फिल किया, कल बताए थे, नहीं याद कर रहे हो तो हम क्या करें। अब यहाँ पर fx का वैल्यू 0 प्लस के लिए मतलब x आता है, हम तो ये पहले डिसाइड कर दिए कि 0 प्लस के लिए fx का वैल्यू x आता है, तो f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा? 0 प्लस h होगा। यदि हम यहाँ रखे यहाँ पर रखे f ऑफ x इक्वल टू x है, तो f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा? 0 प्लस h होगा। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, fx का वैल्यू आ गया 0 प्लस h। अब 0 रख दो, 0 है 0, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया? 0। अब तो क्या, अब तो टेंस टू 0 है तो रखे तो रखते ही ना लिमिट। इसका मतलब इतना ही करने से मेरा काम हो जाता था, हम ये क्यों करें। लेकिन यहाँ से ये पता चला कि हम 0 प्लस को 0 रखे या ये फार्मूला लगाए, कोई फ़र्क, वैल्यू वही आता है। ये नॉलेज के लिए है, हम लोग को हर बार क्या करना है, यही करना है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड, समझ रहे हो, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, निकालो। तो लेफ्ट हैंड को होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। बताओ 0 माइनस तो ऑलरेडी 1 से छोटा आएगा, जब 0 प्लस 1 से छोटा आया तो 0 माइनस 1 से छोटा ही आएगा। तो 0 माइनस के लिए fx का वैल्यू क्या होगा? fx क्या होगा? बोलो 0 माइनस के लिए fx क्या होगा? नहीं आ रहा है समझ में, तो x ही आएगा। तो हम x ले लिए और 0 माइनस को भी 0 रख दिए। तुम कहोगे नहीं सर आप इसको इस तरह से बताए, ये लिमिट लगा के इसमें भी लगाइए। आओ यहाँ पर, यहाँ पे आते हैं, ये या तो इतने करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये तुम कहोगे ये 0 माइनस को हम 0 नहीं रखेंगे, आप 0 माइनस ही रखिए। हम कह रहे नहीं तुम 0 रखो। इसी बात को समझाने के लिए हम ये आगे जो ये करे हैं, चूँकि हम 0 प्लस भी रखे हैं फिर भी तो 0 आया, क्यों हम डायरेक्ट रखें। अब यहाँ 0 माइनस को 0 रखेंगे हर बार, ये फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि 0 माइनस को 0 क्यों रखते हैं। उसके लिए बोले थे इसका फॉर कैलकुलेशन के लिए फार्मूला याद है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, याद आ रहा है। a माइनस h लिखा है तो वहाँ a था पॉइंट, तो a का मान 0 है तो हम ये 0 बोल रहे हैं। 2 पे भी कर सकते, इससे बता सकते थे। अरे a कोई नंबर है वो 0 है अभी,
ये 1 आएगा, इसके बाद 1 भी है तो पॉइंट में, अरे इसी में तो 0 पे बोला है, 1 पे बोला है, 2 पे बोला है, तभी ये 0 है, ये फिर क्या आएगा, फिर ये क्या आएगा, तो हम ये बोले हाँ, हम तो 0 बोलेंगे। अब यहाँ पर जब एफ एक्स है, एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस एच है, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या होगा, इस एक्स में रख दो 0 माइनस एच होगा, जो फंक्शन यहाँ जो रखेंगे वही ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 x मतलब 0 माइनस एच आ गया। ये फंक्शन x प्लस 1 रहता तो ये चेंज होता, अभी x है तो इसीलिए अब लिमिट रख दो तो -0 या 0 कोई फर्क थोड़े पड़ता है। तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट भी 0 आया था, अभी भी 0 भी आ रहा है। तो बोलते हैं कि इफ़ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर हो गया ना, ये भी 0 वो भी 0। ये जो हम बता रहे हैं तुम लोग को नहीं बार बार करना है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए बताते हैं कि तुम्हारे मन में जो ये आ रहा है कि 0 प्लस को 0 रखें ना, 0 प्लस को क्या पुट करते हैं, ये बात को बताने के लिए 0 को 0 करो या फार्मूला से करो, बात तो वहीं आता है। क्यों ना हम 0 प्लस को 0 या 1 प्लस को 1, 2 प्लस को 2 रखें, बस डायरेक्ट सब दिन रखेंगे। तो आप बोलेंगे देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे तो कंटिन्यूअस आ गया, अब हम लोग को किस पे, 1 पे भी निकालना, लेकिन 1 पे देखो क्या होगा, 1 से छोटा के लिए 5 आता है, 1 से बड़ा के लिए 1 से छोटा के लिए x आता है, और 1 से बड़ा के लिए 5 आता है। तो कभी भी राइट और लेफ्ट निकालेंगे तो कभी भी ये दोनों बराबर होगा, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस आएगा। 1 पे क्या आएगा, नॉट कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे, नॉट कंटिन्यूअस। और फिर 2 पे निकालेंगे तो 2 आएगा, तो देखो 2 प्लस, अरे 1 पे हम थोड़े निकालना चाहते हैं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के ना बराबर होना चाहिए। कॉपी किए हो, एक बार जल्दी करो इसको, ये इतना ही करो तब, चूँकि और इसी क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, किस पे चेक करने के लिए, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, बताओ 1 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो तुम बोल रहे हो x आएगा, तो एफ ऑफ 1 क्या आ गया, 1 आया। हम ये कह रहे हैं अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। हम कह रहे हैं 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, 1 प्लस का मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, बोलो, दिख रहा है, 1 प्लस के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। 5 कांस्टेंट है, उसका लिमिट क्या होता है, 5 ही होता है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। हम ये कह रहे हैं 1 माइनस के लिए, 1 से छोटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, बोलो, ये जो है x आया, और 1 माइनस को भी 1 ही रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे ना, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, तो क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। इफ राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब चलो किस पे बात करोगे, क्या दिया एक पॉइंट और, 2 पर। देखो 2 पर एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5, चूँकि 2 1 से बड़ा में आएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया 5। अब एफ ऑफ 2 भी निकालो, फिर भी क्या होगा, जो कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5, 2 है, 2 प्लस, बताओ 2 प्लस मतलब 1 से बड़ा ही, 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में 2 प्लस है 3 प्लस है, उसका वैल्यू क्या होगा, वही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। हम कह रहे हैं 2 माइनस का मतलब क्या, 2 माइनस का मतलब 1.9999, तो 2 माइनस बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा, बोलो, 1 से 2 माइनस 1 से बड़ा होगा, कौन से छोटा होगा, बोलो, 1 से बड़ा होगा।
बड़ा होगा इसका मतलब यहाँ भी एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है? अरे x का मान 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स वैल्यू क्या है? 5। तो यहाँ भी क्या लेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 5। तो 5 का क्या हो गया? 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? हाँ, तो अब यहाँ पे बोल सकते इधर से इधर कूद जाओ। इसको लिखना फिर उसको लिखना है। हाँ, इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड इक्वल टू 5 देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। देखो यही फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस था, 2 पर कंटिन्यूअस है और 1 पे कंटिन्यूअस, बस यही रूल है। हम ये कह रहे हैं x तो एफ एक्स नहीं लेते हैं, ये जो 2 माइनस, वही तो बोल रहे थे 2 माइनस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? एफ एक्स जो हम लोग लेते हैं ये 2 के लिए नहीं लेते हैं, इससे लेते फंक्शन से। ये सिर्फ डिसाइड करता है कि होगा क्या। तो 2 इसका मतलब 2 माइनस 1 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो 5 यहाँ आया, कांस्टेंट है, 2 माइनस के लिए हो या 2 प्लस के लिए हो, कांस्टेंट का लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही होता है, टेंस 2 में कुछ भी हो। वैल्यू के लिए नहीं, ये तो पॉइंट है जिसपे ये सिर्फ वो सिचुएशन कि एफ एक्स का वैल्यू होगा क्या वो डिसाइड करता है, उसके बाद और कुछ डिसाइड नहीं करता। समझा? चलो ठीक है, तो मिलते हैं आगे और क्वेश्चन करेंगे।